अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का हमारा मौजू है फालसा। गर्मियों में जो हमारी सेहत के लिए बड़े अहम फल हैं, फालसा उनमें शामिल है, जिसमें ठंडक पहुंचाता है, गर्मियों में बेहतरीन हमारे जिस्म को फ़ायदा देता है, एक किस्म का सुपर फूड है अपने फ़ायदे के लिहाज से। तो इसके अंदर जो ग़िज़ाई अज्जा हैं उसका अगर हम जायज़ा लें तो इसके अंदर बड़े अहम मिनरल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जिसको कहते हैं, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, फास्फोरस है। विटामिन्स की बात की जाए तो विटामिन ए है, विटामिन B1, B2, B3 और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड जिसको हम कहते हैं वो भी बड़ी अच्छी मकदार में है। आयरन इसके अंदर, फिर मीठा भी दरमियानी मकदार में है, कार्बोहाइड्रेट है और वो ऐसा है कि हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है। तो सबसे पहले इसको फायदे के लिहाज से हम देखें तो मैदे के लिए बड़ा मुफीद है, भूख लगाता है, निज़ाम हज़म को सही रखता है, बड़े जल्दी हज़म हो जाता है, मैदे के एंजाइम को बूस्ट रखता है, जिस्म में ठंडक पैदा करता है। इंतड़ियों पे बड़े अच्छे असरात पड़ते हैं इसके फालसे के। तो इसको हम अगर रेगुलर यूज़ करें तो बेहतरीन फल है हमारी सेहत के लिए। मैंने जैसे पहले जिक्र किया, बड़े अच्छे मादनियात इसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट्स जिसको कहते हैं। गर्मियों के अंदर जब इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा काम करने की वजह से, ज़्यादा पसीना आने की वजह से पानी भी कम हो जाता है और जो यही मादनी जूज़ हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनका जब बैलेंस ख़राब हो जाता है, सुस्ती काहली आती है, नकाहत आती है, थके थके से हम लगते हैं, मूड ऑफ हो जाता है, चिड़चिड़ापन आता है, काम करने को जी नहीं चाहता। तो कुदरत ने गर्मियों में कितना बेहतरीन फल हमारे लिए पैदा किया है। अगर हम इसको मशरूब में अच्छी खासी मकदार में इस्तेमाल करते हैं तो ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस कर देता है, जिसमें जो मादनियात की कमी हो जाती है उनको पूरा करता है, जिस्म एनर्जेटिक हो जाता है, मुतहरिक हो जाता है, जिस्म में बड़ी अच्छी जान आ जाती है, ताकत आ जाती है। तो बेहतरीन है, हमारे तवानाई पहुंचाने वाला फल भी है। फिर इसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, हड्डियों को मजबूत करता है, हड्डियों को ताकत देता है। फालसा हड्डियों को ताकत देने वाला फल भी है, लिहाजा रेगुलर इस्तेमाल में रखे तो हड्डियां भी आपकी मजबूत होंगी। आयरन की भी अच्छी खासी मकदार है इसके अंदर, जिसमें जो सुस्ती काहली पड़ जाती है आयरन की कमी की वजह से, उसको ख़त्म करता है। कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने वाला फल है, जिस्म से सोजिश ख़त्म करता है। जो मैं कहता हूँ सबसे बड़ा फ़ायदा वही यही है। कुदरत ने कुछ ऐसे ग़िज़ाई जुज़ रख दिए हैं फलों के अंदर, सब्जियों के अंदर, जिसको गहरा कलर देते हैं। एंथोसियान नामी जुज़ है इसके अंदर, जिसको गहरा कलर देता है, जिस्म से सोजिश भी ख़त्म करते हैं जुज़, कुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ाते हैं, बीमारियों से बचाते हैं, खून की नालियों को साफ करते हैं, ट्राइग्लिसराइड जो होता है गंदी चर्बी उसको आउट करते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर अच्छा बना रहता है, दिल के अमराज से बचते हैं, जिगर पे बड़े अच्छे असरात पड़ते हैं। और ये ग़िज़ाई जूज़ है जो जिस्म से सोजिश ख़त्म करते हैं, कैंसर के भी खलियात को ख़त्म करते हैं, जो बुरे खलियात होते हैं कैंसर का बाइस बनते हैं, यानी जिस्म से सोजिश भी ख़त्म करते हैं। जब जिस्म से सोजिश ख़त्म हो तो बहुत से जोड़ों के दर्द वाले अमराज, अर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द, ये भी ख़त्म हो जाते हैं। यानी फालसा एक बेहतरीन फल है, जिस्म से सोजिश भी ख़त्म करने वाला, कुव्वत मुदाफ़त देने वाला, जोड़ों के दर्द से आपको महफूज रखने वाला, ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज से बचाने वाला। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है, शुगर का जो इंटरनेशनल लेवल है वो भी बहुत कम है। शुगर के मरीज़ भी बिला झिझक, बिला धड़क जितना चाहे इस्तेमाल करें, बेहतरीन फ़ायदा रखता है उनके लिए भी। निज़ाम तनफ़्फ़ुस के लिए बड़ा अच्छा है, विटामिन ए है, विटामिन सी है, नज़ला ज़ुकाम हो, इस तरह के और मराज हों सीने के, तो उनके लिए बड़ा मुफीद साबित होता है। इसके अंदर हम अदरक का अगर इजाफा कर लें तो और बहुत मुफीद साबित हो सकता है। फिर जवान रखने वाला फल है, इसके अंदर विटामिन सी बड़ी अच्छी मकदार में है, विटामिन ए है जो हमारी जल्द के लिए बड़ा मुफीद है, कोलेजन प्रोटीन जो प्रोटीन की एक किस्म है, हमारी जल्द को नरम सॉफ्ट रखती है, जल्दी झुर्रियाँ नहीं आने देती, वो विटामिन सी की मौजूदगी में बनती है। और एंथोसियानिन नामी जो जूज़ है उसको और तेज़ी से बढ़ाता है। लिहाजा फालसा अगर रेगुलर यूज़ करोगे आप तो आपको जवान भी रखेगा, चेहरे पे शदाबी भी लाएगा, रिंकल नहीं जल्दी आने देगा। और सबसे बड़ा अहम फ़ायदा, जिस फ़ायदे को हम ज़ाया कर रहे हैं, जब मशरूब इसका बनाते हैं तो इसका जो गोदा होता है, ग्राइंड करने के बाद इसको छाना जाता है, स्टेन किया जाता है, तो उस गोदे को फेंक दिया जाता है। उसके अंदर फाइबर है, रेशेदार ग़िज़ा है। फाइबर आजकल जितने बड़ी सर्च हो रही, बड़ा मुफीद है, 20-25 ग्राम हमें रोज़ाना ज़रूरत होती है इसकी। तो ये फाइबर हम क्या करते हैं, फेंक रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं। फाइबर हमारे गट के अंदर, हमारी इंतड़ियों के अंदर खरबों के लिहाज से मुफीद बैक्टीरिया हैं जो हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत बनाए रखते हैं। हमारी सेहत का इन्हिसार 80% उस बैक्टीरिया के ऊपर है। तो फाइबर रेशेदार ग़िज़ा इस बैक्टीरिया की ग़िज़ा बनता है, खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड को जमने नहीं देता,
بلڈ پریشر نہیں آتا، دل کے امراض سے بچتے ہیں، جگر پہ آسانی پیدا کرتا ہے فائبر، تو نظام ہضم پہ بڑے اچھے اثرات ڈالتا ہے، قبض نہیں ہونے دیتا، انتڑیوں کو اچھے سے صاف کر دیتا ہے، پیٹ کو صاف کرتا ہے۔ تو آپ اس کو مشروب کی صورت میں استعمال کریں۔ اس کے اندر لیمن کا استعمال کرنا چاہیں وہ کر لیں، ادرک کر لیں۔ اس کے اندر آپ اگر میٹھا ہے تو شکر قدرتی وہ شامل کریں، چینی شامل نہیں کرنی، وہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کے لیے یہ ویڈیو مفید ثابت ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں۔